सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय जिजाऊ, जय शिवराय। साथियों, कल मैं मार्केट गया था तो वहाँ पर एक व्यक्ति शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ बेच रहा था, तो उसमें से मुझे एक मूर्ति मिली। तो मैंने सोचा कि आपको भी यह मूर्ति दिखा दी जाए। ये पीओपी की बनी मूर्ति है और वो 250 रुपये बोल रहा था और फिर 200 रुपये में दिया उसने। तो मुझे मूर्ति अच्छी लगी इसलिए ये ले लिया। दूसरा ये है कि इसे लेने के पीछे एक और कारण है कि हम लोग क्षत्रिय जो सीरीज है कि क्षत्रिय नागवंशी है नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा अभी भी लोग जो है असमंजस्य में है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है एक सीरीज निकालेंगे जो स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरी जानकारी देंगे। उसमें प्रोफेसर विलास खरात जी ने जो किताब लिखी उसकी भी जानकारी दी जाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर की, और अन्य ऐसी जानकारी देंगे। तो उस सीरीज को जब चलाएंगे तो मैंने सोचा कि जो क्षत्रिय नागवंशी की सीरीज चलाई जाएगी तो वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी मूर्ति को सामने रखते हुए मैं उस सीरीज को चलाऊंगा। ऐसा विचार मन में आया था, इसलिए भी ये मूर्ति खरीदी है। तो साथियों, सीरीज को सुनने या समझने के पहले हम लोगों ने उस मेथड को जरूर हम लोगों ने समझना चाहिए कि आखिर ये क्षत्रिय नागवंशी है नहीं है, या कैसे है, या आखिर क्या हुआ। तो उसके एक थीम को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो फिर हमें उस विषय के ऊपर डिस्कशन करने में, वीडियो सुनने में या समझने में आसानी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस थीम को डिसाइड करना चाहिए या थीम को समझना चाहिए। वो थीम ऐसी है कि प्रश्न हमने स्वयं खड़ा करना चाहिए कि आखिर ब्राह्मणों ने ये वर्ण व्यवस्था आखिर बनाई तो बनाई कैसे, आखिर इसे समाज में प्रस्थापित किया तो किया कैसे। क्योंकि हम ये कहते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, वगैरह वगैरह, हम सब बातें करते रहते हैं। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है बनाने की, क्योंकि वो कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ना साल 2 साल में हुआ होगा, उसमें तो सैकड़ों साल लगे होंगे। क्योंकि किताब में वर्ण व्यवस्था लिखना अलग बात है और जमीनी स्तर पर धरातल पे लागू करना अलग बात है। उसे लागू करने के लिए तो बहुत सारे इसमें से गुजरना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को हम समझना चाहते हैं। एक्चुअल में इस बात को अगर हम ध्यान में रखें कि आखिर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था कैसे बनाई, इस प्रोसेस को अगर हम समझना शुरू करते हैं या उसको ध्यान में रखते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको बाबा साहब की लिखी हुई बात, विलास खरात की लिखी हुई बात और भी जो रिसर्च है उन बातों को समझने में आसानी जाएगी। नवल वियोगी साहब की लिखी हुई बात मैं उसी हिसाब से सोचता हूँ। यानी जब किताब पढ़ते हैं या कोई जानकारी लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक थीम होनी चाहिए कि आखिर उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर उसे हम क्यों जानना चाहते हैं। यदि केवल हम इतना सोचेंगे कि यार ये तो वामन मेश्राम ने कह दिया कि क्षत्रिय नागवंशी है, इसलिए वामन मेश्राम का विरोध करना, इसलिए इस बात का विरोध करो, यानी वामन मेश्राम का विरोध करना यानी वामन मेश्राम ने कुछ भी कहा उसका विरोध ही करना है। तो ये दिमाग में बात नहीं होनी चाहिए। ना ये बात होनी चाहिए कि वामन मेश्राम ने जो कुछ भी कहा उसको स्वीकार कर लेना है, उसको हाँ ही बोलना है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, बल्कि हम लोगों ने किसी भी चीज को समझने के लिए इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उसके पीछे का क्या मकसद है, आखिर किस संदर्भ में वो जानकारी हम ले रहे हैं या ली जा रही है या लेनी चाहिए। इस बात को जरूर हम लोगों ने जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब वो बात पकड़ में आती है। तो क्षत्रिय नागवंशी है नहीं है, हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मणों ने आखिर वर्ण व्यवस्था बनाई तो बनाई कैसे, आखिर उसकी प्रोसेस क्या थी, आखिर वो स्टेप बाय स्टेप क्या किया उन्होंने और उनको क्या प्रॉब्लम्स आई। इन सारी बातों का जो जवाब है वो जवाब हमें वेदों में, रामायण में, महाभारत में, इन सब में हमें उन बातों का जवाब मिल जाएगा। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हम क्षत्रिय नागवंशी सीरीज को शुरू करेंगे, एपिसोड वाइज उस बात को रखेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।